नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा रोगों का निर्णय, इस विषय के अध्ययन के क्रम में हम अभी अंग वैकल्य, वैसे रोग जिसमें अंगों में विकलांगता पैदा होती है, उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं। यदि शनि नवमस्थ और बृहस्पति तृतीयस्थ हो अथवा शनि अष्टमस्थ और बृहस्पति द्वादशस्थ हो तो जातक का हाथ कट जाता है। क्या है? शनि नवमस्थ हो, शनि नवम भाव में बैठा हो और बृहस्पति तृतीय भाव में बैठा हो, या शनि अष्टमस्थ हो और बृहस्पति द्वादशस्थ हो। ये ग्रहों की दो स्थितियां जो हैं, इनके रहने से जातक का हाथ कट जाता है। इन दो में से किसी एक स्थिति के रहने से, या तो शनि नवम भाव में बैठा हो और बृहस्पति तृतीय भाव में बैठा हो, अथवा दूसरी स्थिति क्या है, शनि अष्टम भाव में बैठा हो और बृहस्पति द्वादशस्थ हो, 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक का हाथ कट जाता है। यदि चंद्रमा सप्तमस्थ या अष्टमस्थ हो और उसके साथ बृहस्पति अथवा मंगल बैठा हो तो जातक का हाथ कट जाता है। चंद्रमा 7वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो, और वैसे चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठा हो या मंगल बैठा हो तो जातक का हाथ कट जाता है। इस योग में किसी रोग विशेष के कारण भी हाथ का बेकार हो जाना हो सकता है। जब यह योग बनता है, सप्तमस्थ या अष्टमस्थ चंद्रमा के साथ बृहस्पति अथवा मंगल बैठता है, तो इसमें किसी रोग के कारण भी जातक का हाथ बेकार हो सकता है, ऐसा बताया गया है। अगला है कि यदि इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो अथवा संबंधित योग कारक ग्रह उच्च के हों तो ऐसा दुर्भाग्य नहीं होता है। सप्तमस्थ या अष्टमस्थ चंद्रमा के साथ मंगल बृहस्पति हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो भी यह दुर्भाग्य जो है, हाथ कटने वाला, यह नहीं होता है या हाथ बेकार नहीं होता है। या संबंधित ग्रह चंद्रमा और मंगल अथवा बृहस्पति ये उच्च के हों या अच्छी स्थिति में हों तो भी इस तरह का दुर्भाग्य जातक का नहीं होता है। अगला बिंदु है कि यदि दशम स्थान में राहु, शनि और बुध बैठे हों तो जातक का हाथ कट जाता है। दशम भाव में राहु, शनि और बुध एक साथ होकर के बैठे हों तो वैसी स्थिति में जातक का हाथ कट जाता है। यदि छठवें अथवा 8वें भाव में बुध और मंगल दोनों एक साथ बैठे हों तो जातक के हाथ पैर चोर के द्वारा नष्ट होते हैं। छठे भाव में या 8वें भाव में मंगल और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए हों तो जातक के हाथ और पैर चोरों के द्वारा नष्ट होते हैं, या अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं उन आघात पहुंचा करके जातक का हाथ और पैर को नष्ट करते हैं। अगला पॉइंट है, यदि शनि सूर्य की राशि में हो, बृहस्पति मंगल की राशि में हो और पापग्रह से युक्त हो तो जातक का हाथ काटा जाता है। शनि सूर्य की राशि में हो अर्थात शनि सिंह राशि में हो और बृहस्पति मंगल की राशि में हो अर्थात बृहस्पति या तो मेष राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो। शनि सूर्य की राशि में अर्थात सिंह राशि में हो, बृहस्पति मंगल की राशि में मेष राशि में या वृश्चिक राशि में बैठा हो और बृहस्पति पापग्रह से युक्त हो, बृहस्पति मंगल की राशि में बैठा हो और पापग्रह से युक्त हो तो वैसी स्थिति में जातक का हाथ काटा जाता है। यदि शत्रु राशि का शनि शुक्र के साथ बैठा हो और शत्रु ग्रह से देखा जाता हो तो जातक का पैर काटा जाता है। मान लीजिए शत्रु ग्रह की राशि में शनि शुक्र के साथ बैठा हो और शत्रु ग्रह के द्वारा ही देखा जा रहा हो। मान लेते हैं शत्रु ग्रह की राशि है शनि की सूर्य शत्रु होता है। सूर्य की राशि में सिंह में शनि बैठा है शुक्र के साथ और शत्रु ग्रह के द्वारा ही देखा जा रहा हो। सूर्य ऐसे शनि को या कोई शत्रु ग्रह इनको देख रहा हो
तो ऐसी स्थिति में जातक का पैर काटा जाता है। क्या है? शनि शत्रु ग्रह की राशि में बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो और उसको शत्रु ग्रह देख रहा हो तो जातक का पैर काटा जाता है। अगला पॉइंट है, यदि मंगल, शनि और राहु एक साथ छठे भाव में बैठे हों तो जातक लंगड़ा होता है। मंगल, शनि और राहु तीनों एक साथ छठे भाव में बैठे हों तो वैसा जातक लंगड़ा होता है। पुनः इसी चीज को बताया गया है कि यदि शनि, मंगल और सूर्य एक साथ छठे भाव में बैठे हों तो भी जातक लंगड़ा होता है। शनि, मंगल और सूर्य, राहु के स्थान पर यदि सूर्य भी छठे भाव में बैठा हो मंगल और शनि के साथ, इस स्थिति में भी जातक लंगड़ा होता है। यदि शनि षष्ठेश के साथ 12वें भाव में बैठा हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो तो जातक लंगड़ा होता है। शनि छठे भाव के स्वामी के साथ 12वें भाव में बैठा हो, शनि षष्ठेश के साथ होकर के 12वें भाव में बैठा हो और पापक ग्रह से दृष्ट हो, पापक ग्रह ऐसे शनि को देख रहा हो तो जातक लंगड़ा होता है। अगला पॉइंट है, मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर अथवा मीन, इनमें से किसी भी राशि में पापक ग्रह के साथ शनि और चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हों तो जातक खंज अर्थात लंगड़ा होता है। कौन कौन राशि है? मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर अथवा मीन। ये 5 राशियों में से कोई भी राशि 9वें भाव में स्थित हो और उसमें शनि और चंद्रमा बैठे हों, शनि और चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हों, किन राशि में बैठे हों? मेष हो, कर्क हो, वृश्चिक हो, मकर हो अथवा मीन राशि हो। अगर ये राशि, इन राशियों में से कोई भी राशि 9वें भाव में स्थित हो और उसमें शनि और चंद्रमा बैठे हों तो वैसा जातक खंज होता है अर्थात लंगड़ा होता है। अगले वीडियो में हम वैकल्य योग से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।